अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अतफ नाज़िम और आज आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल क्लास लेके आई हूं और ये मेकअप कोर्स की क्लास नंबर 6 है। पहली 5 क्लासेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कॉन्टोरिंग, ब्रश ऑन एप्लीकेशन और हाईलाइटिंग। ये क्लास बहुत तेज़ नहीं चलाऊंगी, स्लो स्लो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पूरा गाइड करूंगी। चलें जी, कॉन्टोरिंग स्टार्ट करते हैं। कॉन्टोरिंग के लिए हमेशा ब्राउन शेड यूज़ किया जाता है। एक डार्क शेड होता है, एक लाइट शेड होता है। डार्क शेड जो है वो हाई कवरेज बेसिस पे यूज़ किया जाता है और डार्क स्किन टोन के लिए यूज़ किया जाता है। जो लाइट वन है वो यूज़ किया जाता है फेयर स्किन टोन के लिए। अब कॉन्टोरिंग जो है वो आप ये देखें, ये जो कान की आपको हड्डी नज़र आ रही है ना, सेंटर वाली जो हड्डी होती है, इधर से लेके लिप्स के एंड तक आपने कॉन्टोर नहीं करना। लिप्स से आपने 1 इंच छोड़ के कॉन्टोरिंग करनी है, ठीक है। अब प्रोडक्ट की एप्लीकेशन आप लोग गौर से समझें कि आपने करनी है ऊपर वाली साइड पे। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करनी है, प्रोडक्ट अप्लाई करनी है और आपने आगे की तरफ इसकी ब्लेंडिंग करनी है, ठीक है ना। थोड़ा सा ईयर की ऊपर भी ले गए और थोड़ा सा आपने अप्लाई किया, वही जो हड्डी मैंने आपको बताई है वहाँ पे, और उसके बाद आपने ऊपर की साइड पे ब्लेंडिंग करते हुए आपने नीचे थोड़ा सा हाथ ले आना है लिप्स की। और जो आपकी कॉन्टोरिंग का जो गैप है वो 1 इंच रहना चाहिए। इस लिप्स के नज़दीक अगर आप ले आए तो ऐसे लगेगा जैसे कट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए जी, एप्लीकेशन एक दफ़ा दोबारा देख लें। यहाँ पे अप्लाई करने के बाद, ठीक है ना, आपने आगे ले आना। ये जो साइड इस तरह से हम करते हैं ना, अगर आपका फेस चौड़ा है तो हम करते हैं, ठीक है ना, जो ईयर के साइड पे मैं आपको दिखा रही थी। और यहाँ पे मैं चीक बोन को प्रोमिनेंट करने के लिए कॉन्टोर कर रही हूँ। नेक्स्ट हमने जॉ लाइन को भी कॉन्टोर करना होता है। जॉ लाइन को कंटोर करने के लिए प्रोडक्ट की एप्लीकेशन हमने यहाँ पे करनी है। अब देखिए, मेरी मॉडल का जो फेस है ना, बहुत ज़्यादा बल्की नहीं है और डबल चिन भी नहीं है, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा ऊपर प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करनी, वरना हमें ऊपर की साइड पे भी प्रोडक्ट थोड़ी सी अप्लाई करनी पड़ती है ताकि पतला पतला फेस लगे। अब आप ये देखें, जैसे ही जॉ लाइन पे मैंने अप्लाई किया प्रोडक्ट, वो कॉन्टोर सी लग रही है और दूसरी साइड जो है वो थोड़ी सी बल्की लग रही है। आपको मैं बार बार बताती हूँ कि जब आप बेस लगाते हैं अपनी स्किन पे तो आपके फीचर्स जो है ना वो फ्लैट हो जाते हैं। उनको इन्हेंस करने के लिए, प्रोमिनेंट करने के लिए हम कॉन्टोर करते हैं। यहाँ पे जी डबल चिन को कवर करने के लिए आपने नीचे एप्लीकेशन करके ऊपर हाथ ले आना है। अगर लॉन्ग फेस है तो चिन पे भी हल्का हल्का सा हाथ आपने कॉन्टोरिंग का करना है, यानी आपने प्रोडक्ट अप्लाई करके हल्की सी ब्लेंड कर देनी है। चिन पे नीचे आपने अप्लाई करनी है और ऊपर की तरफ उसकी ब्लेंडिंग करनी है। और अगर आपका माथा या फेस यहाँ से चौड़ा है तो साइड पे भी आपने ब्लेंडिंग करनी होती है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं ब्रश अप्लाई कर रही हूँ फेस के चारों तरफ। अगर आपका लंबा फेस है तो फेस के साइड्स पे हम कॉन्टोर नहीं करते, सिर्फ ऊपर और नीचे करते हैं, यानी चिन पे और फोरहेड पे करते हैं। नोज़ की कॉन्टोरिंग की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, परेशान नहीं होना, आज की क्लास में आपको प्रैक्टिकल दिखा रही हूँ, कल मैं आप लोगों को पेज पे एक दफ़ा और एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है ना। नोज़ की कॉन्टोरिंग करने के लिए हमने हमेशा नोज़ की टिप को निगलेक्ट नहीं करना। हमने प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करने के बाद टिप को कट करना है, नोज़ टिप को, ठीक है ना। और ये जो हमारे नोस्ट्रिल होते हैं, यानी जो हमारे नथने हैं, उससे ऊपर एक कट होता है, उस कट को भी हमने प्रोमिनेंट करना होता है प्रोडक्ट के साथ, ठीक है ना। अच्छा जी, आप नोज़ को जितना मोटा दिखाना चाहते हैं, कॉन्टोर जो है उतना ही आप नीचे की साइड पे करें, और जितना नोज़ को आप शार्प दिखाना चाहते हैं, कॉन्टोरिंग को आप ऊपर ले आएँ, यानी जो फ्लैट एरिया है जहाँ पे प्रोडक्ट अप्लाई नहीं की हुई, ये एरिया कम होना चाहिए। अब मैंने जो प्रोडक्ट अप्लाई की थी उसकी मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ नीचे की तरफ। अच्छे तरीके से आपने ब्लेंडिंग करनी है। ज़्यादा भी प्रोडक्ट जो है वो लगी हो तो भी आपने जब ब्लेंडिंग अच्छी की होगी, पिक्चर्स जो है वो बहुत अच्छी आती हैं। ये देखें जी, मैं ये एरिया बता रही थी कि अगर आपने नोज़ की के ऊपर प्रोडक्ट ऐसे लगानी है तो ये जो आपका नोज़ है वो शार्प दिखेगी। ऊपर की तरफ ब्लेंडिंग करनी है, यानी जो वाइट वाला एरिया है वो थोड़ा बारीक होना चाहिए, पतला होना चाहिए। जितना वो बारीक होगा उतनी नोज़ शार्प लगेगी। अब आप ये देखें कि एक साइड जो है वो कॉन्टोर हो गई है और दूसरी साइड अभी नहीं हुई। जो दूसरी साइड है वो अभी फ्लैट लग रही है। अब जी दूसरी साइड की भी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको मैं अगेन दिखा रही हूँ कि प्रोडक्ट आपने देखें इस जगह पे अप्लाई करनी है। प्रोडक्ट आपने पूरे फेस पे यानी चीक बोन पे अप्लाई नहीं करनी। इस तरह से बहुत अजीब सी और डार्क सी और शार्प सी लुक आती है, ठीक है ना। यहाँ पे प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट की डेप्थ जो है ना वो पीछे ही होनी चाहिए। यहाँ पे साइड पे भी एप्लीकेशन कर दी, क्योंकि थोड़ा सा मेरी मॉडल
मॉडल का फेस चौड़ा है, तो चौड़ाई को कम करने के लिए हम प्रोडक्ट जो है ना वो ईयर की साइड पे लगाते हैं। और यहाँ पे जी जॉ लाइन के लिए भी मैंने प्रोडक्ट जो है वो अप्लाई कर दी है। और वही बात अगेन कि जब आपने प्रोडक्ट अप्लाई करनी है तो लिप्स के पास नहीं लेके आनी है, ठीक है ना। ऊपर लगाने के बाद हल्की हल्की ब्लेंडिंग लिप्स की तरफ लानी है और 1 इंच का गैप रहना चाहिए, अदरवाइज़ कट बहुत बुरा लगता है। और ब्लेंडिंग जो है ऊपर की तरफ आपने करनी है, नीचे की साइड पे आपने ब्लेंडिंग नहीं करनी है अपनी प्रोडक्ट की। और पूरे फेस को कॉन्टोर करने के बाद अब मैं फेस पाउडर के साथ अपनी कॉन्टोरिंग को नीट करूँगी, ठीक है ना। जहाँ पे नोज़ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी कॉन्टोरिंग जो है ना वो डार्क हो गई है, आपको दिखाने के लिए, प्रोमिनेंट करने के लिए मैंने थोड़ा सा डार्क शेड अप्लाई किया था। तो फेस पाउडर से आप उसको लाइट कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए भी टिप है, अगर कभी ऐसा हो जाए तो इस तरह से मैनेज कर लेते हैं। और फेस पाउडर नोज़ की टिप पे भी लगा दिया। अब बारी आ जाती है जी ब्लश ऑन की। ब्लश ऑन जो है वो मैं टेराकोटा शेड ले रही हूँ, 6 नंबर है आई थिंक रिवाज का। मॉडल को स्माइल करने का कहें और जो एप्पल बनता है उसके ऊपर आप अप्लाई कर दें ब्लश ऑन, ठीक है ना। और बड़ा अच्छा मिक्स करके आपने ब्लश ऑन लगाना है। कॉन्टोर और ब्लश आपका मिक्स होना चाहिए, अलग अलग लाइंस नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है ना। और आपने इधर से ऊपर की तरफ हाथ ले जाना है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एक स्टाइल में लगा रही हूँ, दूसरी तरफ मैं दूसरे स्टाइल में लगाऊंगी। दोनों तरफ आप देखेंगे कि दोनों तरीके से आप लगाएंगे तो डिफरेंट फेस की लुक आएगी। यहाँ पे जी चीक बोन को और एप्पल को, चीक्स को प्रोमिनेंट किया है। और अगर आप परफेक्ट लगाना चाहें ना तो इस तरह से आप हाथ रख के भी ब्लशन की एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो भी परफेक्ट ब्लशन लगेगा चीक को प्रोमिनेंट करने वाला, ठीक है ना। जैसे ये मैं आपको अभी लगा के दिखा रही हूँ, तो फिर आप थोड़ा थोड़ा नोज़ पे भी हाथ ले आए। अब एक साइड पे मैंने थोड़ा लंबाई यानी चौड़ाई के रुख में लगाया, अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लंबाई के रुख में, जो आप दोनों साइड समझ रहे होंगे। अब मैंने जो स्माइल करवा के एप्पल बनता है उस पर अप्लाई नहीं करना, थोड़ा लंबा हाथ रख के ब्लश ऑन को अप्लाई किया है। दोनों तरफ की लुक आप देखें कैसी लग रही है। इस तरह लगाने से फेस थोड़ा सा स्लिम लगेगा। अगर फेस पहले से पतला है तो इस तरह का ब्लश ऑन नहीं लगेगा। मोटे फेस पे इस तरह का ब्लश ऑन जो है वो बहुत सूट करेगा, जो मैं दूसरी साइड पे लगा रही हूँ। और जो पहली साइड पे लगाया है ना वो ब्लश ऑन जो है वो हमेशा लॉन्ग फेस पे सूट करता है, और जो आपका वीक होता है फेस या स्लिम होता है फेस उस पे सूट करता है। तो ब्लश ऑन की एप्लीकेशन होगी, नोज टिप पे भी अप्लाई कर दिया। अब बारी आ जाती है ब्रोज़ की। तो ब्रोज़ को शेप करने के लिए हम जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो मैं क्रिस्टीन का कॉन्टोरिंग पैलेट डार्क शेड यूज़ कर रही हूँ। डार्क ब्राउन शेड के साथ हम जो है ना ब्रोज़ को शेप करते हैं, ठीक है ना। और शेप करने के लिए आपने प्रोडक्ट लेनी है और उसको लगाते जाना है। मॉडल की जो आईब्रोज़ हैं वो थोड़ी पहले से ही घनी हैं, हम इसको बस थोड़ी थोड़ी सी शेपिंग करेंगे। अगर कट हो तो कट को भी हमने फिल करना होता है, उस पर आप डार्क शेड लगा के उसके बाद ब्राउन से ब्लेंडिंग कर सकते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा मैं शेप नहीं दे रही हूँ, आपने बस क्या करना है, जो आपकी आईब्रो की शेप है उस पर आपने लगाना है प्रोडक्ट को, और उसके बाद जी शेपिंग कर देनी है। जो आपकी स्टार्टिंग लाइन है और जो नीचे वाली लाइन है ना उसको हल्का सा प्रोमिनेंट करके और आगे की तरफ ब्लेंडिंग करते जाएं। और उसके बाद आपने स्पूली ब्रश के साथ आईब्रोज को कॉम कर देना है ताकि बड़ी अच्छी नीट सी लुक आ जाए। अब मॉडल की देखें आईब्रोज नहीं बनी हुई, लेकिन फिर भी जो है ना आईब्रोज नीट लगने लग गई हैं। अच्छा, ये काम भी बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप ये काम नहीं करते ना तो आपका मेकअप जो है ना वो इनकम्प्लीट रहता है। अब यहाँ पे बारी आ जाती है हाइलाइटर की। हाइलाइटर मैंने डल गोल्ड लिया है। यहाँ पे हमारे ब्लश ऑन की एंडिंग होती है ना, वहाँ पे हम हाइलाइटर की एप्लीकेशन करते हैं बोन को प्रोमिनेंट करने के लिए। और बोन आपने प्रोमिनेंट कर ली तो मेकअप जो है वो बड़ा अच्छा खूबसूरत लगने लग जाता है। इसी तरह से हम नोज़ पे भी हाइलाइटर जो है वो अप्लाई करेंगे, नोज़ टिप पे अप्लाई करेंगे और ऊपर वाली साइड पे अप्लाई करेंगे और हल्का हल्का सा उसको ब्लेंड कर देंगे। आप ये देखें कि जैसे हाइलाइटर लगा है फेस में जान आने लग गई है। लिप्स के ऊपर भी आप इसको अप्लाई कर दें। और ये जो क्लास है ना ये बिगनर्स के लिए स्पेशल क्लास है, जिसमें मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से एक चीज़ समझा रही हूँ, और उसके बाद मैं पेपर पे भी आप लोगों को समझाऊंगी ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। दोनों साइड पे हाइलाइटर अप्लाई कर दिया, लिप्स पे कर दिया, टी जोन एरिया पे आप हाइलाइटर अगर लगा दें तो बड़ा अच्छा लगता है।
जैसे कि मैं अब चिन पे भी लगा रही हूँ। और दोबारा से आईब्रोज़ को थोड़ा सा और प्रोमिनेंट कर लेंगे। मैं दोबारा आपको बता देती हूँ कि ऊपर वाली लाइन को और नीचे वाली लाइन को हल्का हल्का सा शेड लगा के उसके बाद उसको ब्लेंड कर देना है। कभी भी आप जो शेड लेते हैं उसको उठा के स्टार्ट में नहीं लगाना, सेंटर में या थोड़ा सा पीछे आईब्रो पे लगाएं ताकि उसको ब्लेंड करने के काबिल आप रहें। अदरवाइज़ अगर आप स्टार्ट में ही शेड की एप्लीकेशन कर देते हैं तो आपकी जो आईब्रोज़ हैं वो बहुत ब्लैक हो जाती हैं और फिर उस शेड को आप हैंडल नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से जी अब काजल लगा लेंगे। बाकी मेकअप जो है कंप्लीट आप लोगों को मैं बाद में दिखाऊंगी। आज सिर्फ जो मैंने आपको काम 3 दिखाए हैं, कॉन्टोरिंग, ब्लश ऑन और हाइलाइटर, तो ये करना था। तो उम्मीद करती हूँ कि क्लास आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा और बाकी तमाम क्लासेस के लिंक्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो भी देख लीजिएगा ताकि आपको बेस की भी समझ आ जाए। दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।